बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज मैं एक्सरसाइज 1.7 करवाऊँगी। इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको सॉल्व कराऊँगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोगों को कि एक्सरसाइज करनी किस तरीके से है। स्टार्ट करते हैं इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। हम लोगों के पास इसको पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, देन मैं इसके डिटेल्स बताऊँगी कि इसको करना किस तरीके से। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √4 + x - 2 अपॉन x, और a इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ हमें a इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि इन्होंने एक किस्म की हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है। लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम लोग जो है न्यूमरेटर को देखेंगे। हमारे पास ये न्यूमरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच का साइन जो है माइनस का दिया हुआ है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड √4x + 2 से कर दूंगी ताकि वो फिर मेरे पास आगे फॉर्मूला बन जाए। किस तरह होगा ये मेरे पास है 4 + x - 2 अपॉन x है। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करा रही हूँ, 4 + x + 2 अपॉन √4 + x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा लिमिट हम लोग किस तरीके से लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, अब क्योंकि मैं x टेंड्स टू a क्यों करूँ, क्योंकि इन्होंने लिमिट हमें a की फॉर्म में दी हुई है, तो मैं x टेंड्स टू a, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह a की जो भी वैल्यू है उन्होंने हमें दी हुई होगी वो हम पुट करेंगे, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाऊंगी। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये a + a - b a + b a - b a + b हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, a² - b² के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, √4 + x का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड मेरे पास किससे हो रहा है, x × √4 + x, ये मेरे पास 4 है, 4 + x + 2। ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये मेरे पास हो जाएगा 4 + x - 4, 4 + x - 4, यानी 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, और नीचे मेरे पास क्या बच गया, x √4 + x और +2 हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास x से भी कैंसिल आउट हो गया। लिमिट हम लोग साथ के साथ इसकी लिखते जाएंगे। अब ये मेरे पास ये सारा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया, 1 अपॉन √4 + x + 2। लिमिट मेरे पास थी x टेंड्स टू a। ठीक है, और अब मैं क्योंकि a हमें इन्होंने 0 दिया हुआ, इसका मतलब है जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं 0 पुट कर दूँगी, तो 1 अपॉन √4 + 0, और ये मेरे पास आ गया +2 आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + ये √4 2 हो जाएगा, 2 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √1 + x + x² - 1 अपॉन x आ गया, और हमें a की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है। ठीक है, अब इसमें भी मैं वही टेक्निक अप्लाई करूँगी कि यहाँ पे बीच में इन दोनों के दो टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड इसको इसी टर्म से करूँगी, न्यूमरेटर से करूँगी, सिर्फ साइन चेंज करके बीच का। तो मैं क्या कर दूँगी इसको, ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, अंडर मेरे पास क्या आ गया, 1 + x + x² - 1 अपॉन x, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, √1 + x + x² + 1 अपॉन √1 + x + x² + 1 से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये a + b a - b a² - b² यानी √1 + x + x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन मेरे पास क्या आ गया, x √1 + x + x² + 1। इधर ही आगे लिख देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + x + x² - 1, यानी 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, और डिवाइड मेरे पास किससे हो रहा है, x अपॉन √1 + x + x², और ये मेरे पास +1 आ गया। मैं एक और काम यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस x को कैंसिल कर सकती हूँ। इस x को कैंसिल करने के लिए मैं ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये x + x² है तो मैं इस x को इस x से कैंसिल कर दूँ, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं।
तो मैं इसको इस x को कैंसिल करने के लिए मैं एक और सिंप्लीफाई किस तरह कर सकती हूँ, मैं इन दोनों, अब मेरे पास 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास सिर्फ x और x प्लस एक्स स्क्वायर बचा है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से x कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, ताकि ये मेरे पास ये वाला x भी कैंसिल आउट हो जाए। और ये मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मेरे पास प्लस 1 बच गया। तो ये x से कैंसिल आउट हो गया। ये लिमिट हमारे पास यहाँ पे भी आती रहेगी, यहाँ पे स्पेस कम हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया प्लस 1। अच्छा, अब लिमिट हमें क्या दी हुई है, 0, यानी एट a इक्वल्स टू 0 मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 और ये मेरे पास अलग से क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। तो यानी आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। और ये न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ गया और नीचे मेरे पास 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे x कॉमन लेने से हमारे पास 1 प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया और इधर 2x हैं तो मेरे पास एक x बच जाएगा, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। और एक और चीज़ जो मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को करवा रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू a और देन a की जो भी वैल्यू होती है मैं उसमें पुट करा देती हूँ। लेकिन आप लोग चाहो तो डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू डायरेक्ट a की जो भी वैल्यू दी हुई है वो लिख दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे लिमिट x टेंड्स टू a कर दें और फिर सोल्यूशन क्वेश्चन के एंड में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, या डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a की जो भी वैल्यू है वो वहाँ पे पुट कर दें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पर हाफ माइनस 1। इन्होंने a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में, 0 दी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किसी और चीज़ से नहीं करूँगी, बिकॉज ये इसमें ऑलरेडी किसी सिंप्लीफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इस पर लिमिट्स अप्लाई करूँगी। लिमिट हम लोग किस तरह अप्लाई करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को करवाती हूँ लिमिट x टेंड्स टू a, देन एंड में मैं a की वैल्यू लिख देती हूँ। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a की जो भी वैल्यू है वो इधर लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस मुझे ना लिमिट्स लगानी है इसमें। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले तो मैं लिमिट के साथ लिख दिया इसको, 1 अपॉन एक्स रेज टू पर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पर हाफ माइनस 1। जब मैं एक्स की जगह 0 पुट करूँगी तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास -1 अपॉन -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ पे हमें भी a की वैल्यू हमें क्या दी है, 0 दी है, तो हम डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में बस माइनस का साइन है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करा दूँगी, प्लस इसी टर्म से करूँगी, बीच में प्लस कर दूँगी। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास क्या बन जाएगा, a² माइनस b², यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर a² माइनस b² अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सही है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, या यहाँ से कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये मेरे पास हो जाएगा, रूट से कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कट गया और x माइनस एक्स कैंसिल हो गया। ये x कैंसिल नहीं होगा, ये -1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स।
ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास क्या बच गया, 2x बच गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरे पास क्या आ गया, 2x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये x से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच जाएगा। अब मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगा, 2 अपॉन एक्स मेरे पास 1 की जगह 0 आएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, यानी यहाँ से भी 1 आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, 1 + 1 2, 2/2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, f(x) = e⁻mx माइनस e⁻n(x) अपॉन x, और यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या दी हुई है, इन्होंने a की वैल्यू हमें 0 दी हुई है। ठीक है, अब पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि e⁻x को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, ये टायलर सीरीज इसको कह रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस जो जितना जितना हम पावर आगे जाते जाते हैं एक्स के ऊपर पावर बढ़ती जाती है, और नीचे जो भी नंबर होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 का फैक्टोरियल में लिखा नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे एक्स की पावर 2 थी तो मैंने डिवाइड किससे करा दिया, 2 के फैक्टोरियल से करा दिया। प्लस अगर मैं आगे जाऊँगी तो x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल कर दूँगी, इस तरह चलते जाते। और अगर 10, अगर मैं आई डोंट नो, हम लोग को ये नहीं पता कि यह कहाँ तक जाएगी, तो मैं इसको फर्स्ट करो मैंने n तक ले गई, n टर्म्स तक, यानी n कोई भी नंबर हो सकता है, तो x अपॉन n का फैक्टोरियल। तो ये मैंने इस तरह की एक्सपेंशन की है e⁻x की। लेकिन अगर मुझे e⁻mx के लिए एक्सपेंशन को करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, e⁻mx किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस, अब यहाँ पे x था, पावर तो सिर्फ हमने x लिख दिया, अब यहाँ पे पावर मेरे पास mx आ रही, तो ये पावर के इसमें किससे रिप्लेस हो जाएगी, mx हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे पावर को का मैं स्क्वायर करी थी, यहाँ पे पावर था x तो मैंने x स्क्वायर कर दिया, अब यहाँ पे पावर mx है तो मैं क्या करूँगी, m² अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और आगे आगे जब मैं इसको n टर्म्स तक लेके जाऊँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास mx⁻n अपॉन n का फैक्टोरियल, यानी x की जगह सिर्फ मैंने क्या किया है, ये x के लिए जो मैंने एक्सपेंशन दिखाई थी उसमें पावर x थी, अब यहाँ पे पावर mx है तो x को मैंने हर x को रिप्लेस कर दिया mx के साथ। इसी तरह अगर मैं nx की एक्सपेंशन करूँगी तो e⁻nx हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस nx प्लस अब n हो जाएगा ये n² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और आगे तक ये जाएगा किस तरीके से, nx⁻n अपॉन n का फैक्टोरियल। सही है, अब यहाँ पे ये तो मैंने इसकी एक्सपेंशंस बता दी आप लोगों को। अब मैं इसके अंदर अप्लाई किस तरीके से करूँगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू उन्होंने 0 दी हुई है तो ये x टेंड्स टू 0 आ गया, और e⁻mx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस mx प्लस m² अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, ये मैंने ये फॉर्मूला में हर वैल्यू को मैं इसमें पुट करी हूँ। अच्छा, माइनस e⁻nx की जगह मैं ये लिख दूँगी, 1 प्लस nx प्लस n² अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट, यानी समझो ये आगे तक जा रहा है। और डिवाइड मैंने इसको किससे कराना है, डिवाइड मैंने इसको x से करा दिया। सही है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं ऊपर वाली चीज़ें रब कर दूँगी और यहाँ से इसको ऊपर कंटिन्यू करूँगी ताकि कंटिन्यूटी रिमेन रहे और डिसकंटिन्यूटी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं क्या कर दूँगी, अच्छा अब यहाँ पे ये वाला 1 जो है ये माइनस, ये यहाँ पे 1 है और ये मेरे पास -1 है, तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं इसको आगे फर्दर लिख रही हूँ ना, यहाँ से आगे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये स्टेप मैं ऊपर कर रही हूँ, ये 1 और ये 1 तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बच गया, mx प्लस क्या, चलो मैं इसको भी रब कर देती हूँ, क्वेश्चन को रब कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन से अब हमें कुछ नहीं करना। अब आप लोग सिर्फ इस स्टेप पे फोकस करें कि यहाँ से मैं आगे किस तरह लेके जा रही हूँ। यहाँ से मेरे पास 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बची, mx प्लस m² x² अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस ये डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैं जब मैं इसको खोलूँगी तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो रहा है, तो जब ये -1 और 1 कैंसिल आउट हो रहा था तो ये आगे क्या बचेगा, -nx और माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये भी आगे हमारे पास अब यहाँ पे तो हमारे पास माइनस का साइन होगा, तो ये आगे मेरे पास इसका एक्सपेंड होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगी, एक्स यहाँ से, इस वाले एक्स से, और यहाँ से एक्स mx है और ये माइनस nx है, इन दो टर्म्स को लेके यहाँ से x कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, m माइनस n बच जाएगा। ठीक है, या इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आराम से समझ में आए। ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो मेरे पास सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों से x कॉमन लेके मैं इसको क्या करा दूँगी, m माइनस n कर दूँगी। ठीक है, अब मैं अगर इस टर्म को और इस टर्म को देखूँ, इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दोनों में सेम है, तो मेरे पास क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये मेरे पास बची एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब बाकी हमारे पास एज इट इज़ समझो कंटिन्यूस है। इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, पहले इस एक्सप्रेशन से mx और इस एक्सप्रेशन से -nx, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया, m माइनस n बच गया। अब ये दो टर्म सिमिलर थी, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन था, जब मैंने दोनों को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बच गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस पूरी एक्सप्रेशन में से x m माइनस n ले लूँगी, क्योंकि देखो, अच्छा यार चलो मैं एक और स्टेप इसमें क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। x माइनस एन किया मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी m माइनस एन और m प्लस एन। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं m माइनस एन इन दोनों से, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन से मैं क्या करूँगी, m माइनस एन को कॉमन ले लूँगी। जब मैं m माइनस एन को कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, m माइनस एन इधर आ गया मेरे पास, और यहाँ से एक x इधर से भी कॉमन ले लूँगी तो x m माइनस 1 क्या हो गया मेरे पास, x m माइनस n। जब ये मेरे पास कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस, अब यहाँ से मैंने एक x ले चुकी हूँ तो ये एक x हो गया, x अपॉन 2 फैक्टोरियल है तो 2 ही होता है, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आई होप फैक्टोरियल की चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर होंगी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उससे पीछे जितने भी नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से पहले क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 हमारे पास 2 ही आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास x अपॉन 2 आ गया, और यहाँ पर मेरे पास m प्लस n बच गया, m प्लस n, सही है। और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, सॉरी ये चीज़ तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं लिखा मैंने, ये मेरे पास डिवाइड किससे हो रहा था, x से हो रहा था, ये भी एक्सप्रेशन x से डिवाइड हो रही थी, ये भी एक्सप्रेशन x से डिवाइड हो रही थी, और यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन x से डिवाइड हो रही है, बिकॉज x हमारे पास डिनोमिनेटर था। ठीक है, अब ये इस चीज़ को मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे अब हमारे पास लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट हमारे पास चल रही थी x टेंड्स टू 0 चल रही थी। अब मैं क्या करूँगी, ये x मेरे पास इस x से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ लिमिट को अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मेरे पास m माइनस एन बचा, ये यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस x अपॉन 2 है, यानी 0 अपॉन 2 इंटू एम प्लस एन, ये पूरा टर्म मेरे पास 0 हो गई। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बच जाएगा, m माइनस n बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 होगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर m माइनस एन ही आएगा, तो m माइनस एन मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पर एक्स माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू पर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हमें लिमिट क्या दी हुई है, ए इक्वल्स टू 0 दी हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि हमारे पास अगर इस तरह दिया वो ए रेज़ टू पर एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, ई एक्स एल एन ए के। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही ऐसे। यहाँ पे फ़र्ज़ करो मेरे पास ए कोई भी एक नंबर है जिसके ऊपर मैंने जिसकी पावर एक्स है, तो ए रेज़ टू पर इक्वल्स टू ई एक्स एल एन ए का मतलब है ये ए रेज़ टू पर एक्स जो है इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ,
और क्योंकि ए कोई भी नंबर है, फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2⁻x है, तो मैं उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ। अब इस फॉर्म में जो मैं लिख रही हूँ ये इसके बराबर कैसे हो रहा है, अब ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि एक्सपोनेंशियल और ln ये दो चीज़ें हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। जैसे जब भी हमारे पास जैसे ln हो उसको ख़त्म करना हो तो हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल हो उसको ख़त्म करना हो तो हम ln ले लेते हैं। तो कहने का मकसद है e और ln जो है वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास e और ln कैंसिल आउट हो जाएगा, और ln हम लोग जब भी फ़र्ज़ करो किसी नंबर का लेते हैं, कोई मेरे पास ये नंबर है 2⁻x है, फ़र्ज़ करो मेरे पास एक नंबर है 2⁻x, और जब मैं इसका ln लूँगी, ln जब मैं इसके साथ लगाऊंगी ln 2⁻x किया, तो पावर जो होती है हमारे पास जब भी हम ln लेते हैं तो पावर शुरू में आ जाती है x ln 2, इस तरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर मेरे पास e⁻x ln a है तो e और ln एक दूसरे को कैंसिल इफेक्ट कर देंगे, और x क्योंकि x बेसिकली a की पावर था जो कि ln की वजह से पीछे आया हुआ है, तो जब ये एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x शुरू में आ जाएगा a⁻x, इसका मतलब है a⁻x के बराबर आ गया। तो इस वजह से a⁻x को मैं x ln a की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दोबारा इसको समझा देती हूँ एक दफ़ा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसकी पावर x है, a कोई भी नंबर हो सकता है, तो या जैसे इन्होंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, उसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ e⁻x ln a, और मैं इसको इस फॉर्म में क्यों लिख सकती हूँ, ये इसके बराबर कैसे है, ax इसके किस तरह इक्वल है, वो इस तरीके से कि ln और a e हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और x जब ln कैंसिल आउट हो जाएगा तो x जो है ln से पीछे जो भी नंबर आता है वो बेसिकली समझो इस नंबर के साथ पावर थी, जैसे a⁻x था, जब मैंने ln उसका लिया तो ln a⁻x हो गया, तो पावर जो थी वो शुरू में आई ln की वजह से, x ln a। तो अगर ln कैंसिल आउट हो रहा है इसका मतलब है जो पावर ln की वजह से शुरू में आई हुई थी वो वापस a की जगह आ जाएगी, e ln से कैंसिल आउट हो गया, और ln की वजह से जो पावर a की जो पीछे आ गई थी वो अब वापस आ जाएगी, तो a⁻x हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a⁻x के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम a⁻x को ex ln a के इक्वल लिख सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको दोनों साइड्स पे लिमिट ले लूँगी। लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंस टू 0 f(x), दोनों साइड्स पे लिमिट लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0 2⁻x - 1 3⁻x - 1। तो मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई थी, a⁻x हमारे पास किसके इक्वल है, ex ln a के। तो एक अगर फर्स्ट a कोई भी नंबर हो सकता है, मैं इसको 2 के लिए कर देती हूँ। 2⁻x मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻, जहाँ a है वहाँ उसको मैं रिप्लेस कर दूँगी 2 से, ex ln 2। और अगर मुझे 3x की भी वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3⁻x हमारे पास किसके इक्वल है, e⁻x ln ऑफ 3, सही है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2⁻x की जगह मेरे पास क्या आ गया, ex ln ऑफ 2 - 1 अपॉन ex ln ऑफ 3 - 1। तो क्या करूँगी मैं इसको सेपरेट करके भी लिख सकती हूँ, एलिमेंट x टेंस टू 0 e⁻x इंटू e⁻ln ऑफ 2 - 1। किस तरह, कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको ब्रेक किया, x में ब्रेक कर दिया क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो है वो दोनों पे, x पे भी है और ln ऑफ 2 पे भी है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, और डिवाइड करके मैंने e⁻x डॉट e⁻ln ऑफ 3 - 1। इन दोनों में से मैं क्या करूँगी, लिमिट x टेंस टू 0 करके e⁻x कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, e⁻ln ऑफ 2 - 1 अपॉन e⁻x। आई होप ये चीज़ तो आप लोग को क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कॉमन ले रही हूँ दो जो दूसरी टर्म में एग्जिस्ट नहीं करी, जैसे सिर्फ ये ex इस टर्म में है और इस टर्म में नहीं है, तो अगर मैं फिर भी कॉमन ले रही होती हूँ तो मुझे जिस टर्म में नहीं होती उससे उसमें डिवाइड के साथ करा देती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास एक वो कॉमन लेने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ex सिर्फ इधर है, इधर नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होता उधर से मैं डिवाइड करा दूँगी, तो e⁻x आ गया, ये e⁻ln ऑफ 3 - 1 अपॉन e⁻x आ गया, ex से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ln 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि e और ln जो है हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, e और ln, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिंपल 2 बच गया, 2 - 1 अपॉन
ई की जगह ई रेस टू पर एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 3 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पर 0। ई रेस टू पर 0 हमारे पास हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। ई रेस टू पर 0 किसके इक्वल होता है 1 के बराबर होता है। तो 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 1 अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूँगी और बाकी आगे जितने क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगी। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।